हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए दो ओमेगा की लव स्टोरी के पार्ट टू को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि लैन चिरैन को विंग और वांगजी के रिलेशन के बारे में पता चल गया था और लैन चिरैन गुस्से में उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों आज के बाद एक साथ नहीं रहोगे। अगर मैंने तुम दोनों को देख लिया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। दोनों बहुत रोते हैं पर लैन चिरैन को उनकी बातों पर और उनके रोने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना फैसला नहीं बदलता। अब विंग और वांगजी अलग अलग सीट पर बैठा करते थे और अपनी स्टडी किया करते थे। दोनों के लिए यह बहुत मुश्किल था और अलग अलग रहना भी। दोनों अपनी स्टडी को ऐसे ही फिनिश करते हैं। धीरे धीरे अब दोनों ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो एक साथ ही रहेंगे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज उनके बारे में क्या कहता है। दोनों एक दिन एक दूसरे को किस कर रहे थे, तभी अचानक से लैन चिरैन ने दोनों को किस करते हुए देख लिया। वो तुरंत उन दोनों के बीच में आता है और दोनों को कसकर स्लैप करता है और कहता है, तुम दोनों की इतनी हिम्मत, तुमने मेरी बात को नहीं माना। तुम दोनों समाज में हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दोगे। तुम दोनों को शर्म नहीं आई? मैं तुम दोनों को एक्सेप्ट नहीं करूँगा और ना ही साथ रहने दूंगा। मैंने कितनी बार बताया पर तुम्हारी समझ में बात नहीं आ रही। अगर तुम दोनों एक साथ रहे तो समाज में लेंस की इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। लैन चिरैन वांगजी और विंग की शादी दूसरे अल्फा से करा देता है। विंग की शादी जियांग चेंग से करा दी गई थी, जो कि जियांग का अल्फा सन था। जियांग चेंग विंग को सीक्रेटली पसंद किया करता था, पर विंग ने कभी भी जियांग चेंग को उस नज़र से नहीं देखा। वो जियांग चेंग को केवल अपना ब्रदर ही समझा करता था। भले ही जियांग्स ने विभूषण को अडॉप्ट किया था, पर वह जियांग्स का एक सर्वेंट ही था। और वांगजी की शादी लैन शूशे से करा दी जाती है। लैन शूशे भी एक लेंस था। लैन चिरैन अपना ग्रैंडसन चाहता था, पर जब शिचैन के गे होने की बात उसे पता चली तो उसे अब यह उम्मीद वांगजी से थी। पर जब उसे विंग और वांगजी के रिलेशन के बारे में पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो अपना पोता चाहता था, पर वांगजी भी विंग को पसंद करने लगा था, जिस कारण लैन चिरैन का दिमाग गुस्से से खौल उठा था। वो अपना लैन की ब्लड लाइन से ही पोता चाहता था, जो कि लैंस की धरोहर को आगे बढ़ाए। तो उसने वांगजी की वेडिंग किसी और की जगह लैन शूशे से करा दी, जो कि एक लैन ही था।
अब शादी के 2 महीने हो चुके थे। विंग ने जियांग चेंग को अपने पास आने तक नहीं दिया। उसने कभी भी उसे अपने हस्बैंड का अधिकार नहीं दिया। वांगजी ने भी शूशे को अपने को छूने नहीं दिया था। शूशे तो बहुत खुश था। कहाँ वो एक आम आदमी था और अब वो लैन चुरैन का सन इन लॉ यानी दामाद बन चुका है। उसे लैन चुरैन के दामाद होने की वजह से काफी प्रिविलेज मिल रही थी और वो इस सुख सुविधा और प्रिविलेज को खोना नहीं चाहता था। एक दिन लैन चुरैन लैन शूशे को अपने रूम में बुलाता है और उससे कहता है, तुम्हें पता है लैन शूशे, मैंने तुम्हारी शादी अपने नेफ्यू से क्यों करवाई है? शूशे कहता है, हाँ, आपको लैन ब्लड लाइन से ही अपना ग्रैंडसन चाहिए। तो लैन चुरैन कहता है, तो तुम्हें पता ही है कि तुम्हें क्या करना है। अगर वांगजी ये सब करने के लिए मान जाता है तो ठीक है, वरना अगर नहीं मानता तो तुम्हें फोर्स करना पड़ेगा और तुम फोर्स करो, पर मुझे मेरा ग्रैंडसन लैन ब्लड लाइन से ही चाहिए। उधर जियांग चेंग ने विंग के पास आने की बहुत कोशिश की, पर विंग ने कभी उसे अपने पास आने तक नहीं दिया। जियांग चेंग भी अब फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। एक दिन वो ड्रंकन स्टेट में विंग के रूम में एंटर करता है। विंग उसे देखकर अपनी नजरें हटा देता है। जियांग चेंग ड्रंक होकर कहता है, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, पर तुम मुझे अपने पास आने नहीं देते। आज मैं तुम्हें फोर्सफुली अपना बनाऊंगा। अब जियांग चेंग ने विंग को बेड पर पुश कर दिया था। विंग ने जियांग चेंग को कई बार हिट किया, अपने से दूर किया, पर जियांग चेंग ने फ्रस्ट्रेटेड होकर विंग के हैंड्स और लेग्स को हेडबोर्ड के साथ टाई कर दिया और विंग के साथ फोर्सफुली इंटीमेट हुआ। विंग को इतना डिस्गस्टिंग फील हो रहा था कि वो क्या, पर वह कुछ नहीं कर सकता था। उसके हाथ और पैर हेडबोर्ड से बंधे हुए थे। उधर शूशे वांगजी के रूम में आता है। वांगजी ने गुस्से में उससे अपने रूम से जाने को कहा तो शूशे ने वांगजी के लेफ्ट चीक्स पर एक जोरदार स्लैप किया और कहता है, कब से मैं तुम्हारे नखरों को बर्दाश्त कर रहा हूँ, पर तुम्हारे नखरे कम ही नहीं हो रहे। तुम भाव ही खाए जा रहे हो। तुम मेरी वाइफ हो और जो चाहे वो मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। तुम ओमेगास अपने को क्या समझते हो? तुम हमेशा से अल्फाज के अंडर ही रहोगे और उनके बेड को वार्म करने का ही काम करोगे। एक ओमेगा होकर तुमने दूसरे ओमेगा से प्यार किया। मैं तुम्हें इस तरह तोड़ दूंगा कि तुम्हें अपनी ही इस ओमेगा लाइफ से घिन आएगी। अब शूशे ने वांगजी के हैंड्स और लेग्स को टाई कर दिया था और वो वांगजी के साथ फोर्सफुली सब कुछ करने लगा। उसने लव और
कंसर्न के साथ वांगजी के साथ कुछ नहीं किया। उसने बस वांगजी के पूरे शरीर को नोचा था। वांगजी की बॉडी पर बस बाइट्स के निशान थे और वांगजी के